3 कृषि बिल के खिलाफ आज कई विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों को भरोसा दिया कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से सुरक्षा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों से सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। वहीं सरकार ने कृषि बिल के विरोध में दिया गया हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लोकसभा में कल 2 कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए थे। अध्यादेश के विरोध में संसद में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा, शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। जागृत किसान जानता है, कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इन बिलों का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, लेकिन कांग्रेस ने करने की हिम्मत नहीं की। मोदी जी ने कर दी। कुछ लोग निजी स्वार्थों के कारण राजनीतिक व्यवस्था के कारण लोगों को गुमराह करने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी बिल को किसानों के खिलाफ सरकार का षड्यंत्र बताया। जितने ये बिल हैं सब, ये बिल्कुल किसानों को मजदूर बनाकर रखेंगे और सारी जमीनों पर बड़े बड़े फार्म बना के स्वयं खेती करने लगेंगे। अगर यही रहा तो देखिए। लोकसभा में पीएम केयर्स फंड को लेकर काफी हंगामा हुआ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम केयर्स फंड का बचाव करते हुए जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी पर टिप्पणी की। नेहरू जी ने कह दिया, पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर इसके ऊपर। इसी बयान पर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही चौथी बार रोकनी पड़ी। मैं सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं। हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें भी इस बात की पीड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इसके साथ 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। कोसी महासेतु से कोसी क्षेत्र और मिथिलांचल सीधा रेल मार्ग से जुड़ गया है। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। वर्तमान में निर्मली से सरायगढ़ का रेल सफर करीब करीब 300 किलोमीटर का होता है। 300 किलोमीटर की ये दूरी सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। कोरोना के वक्त में रेलवे कर्मचारियों के योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लाखों श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने दिन रात एक कर दिया था। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को 6 महीने के अंदर भरने का लक्ष्य बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी विभागों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। सभी विभागों से आज और कल में ये आंकड़े जुटा लिए जाएं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। जितनी भी भर्तियां होनी, उन भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी इसमें हर हाल में हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धोखे से धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही अध्यादेश ला सकती है। यूपी सरकार के अफसर इसके लिए उन राज्यों के कानून का अध्ययन कर रहे हैं जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। यूपी में लव जिहाद के जरिए महिलाओं के धर्मांतरण के मामले बढ़ने के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। बहुत सी घटनाओं में एनएसए कार्यवाही हुई, एनएसए लगाया गया। ये कानून के रूप में आएगा या किस रूप में आएगा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार कई कानून लेकर आई है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे। कानून पे कानून, कानून पे कानून, फिर कानून पे कानून। सरकार ये बताइए, इस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार